बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने कितने कवानीन पढ़े? दो कवानीन। पहला कानून कौन सा पढ़ा? दो अलामत तारीफ वाला। दूसरा कौन सा पढ़ा? आज तीसरा कानून जो है वो ज़रबतुम वाला कानून पढ़ेंगे। किस वाला? कानून का नाम क्या है? कानून का मुख्तसर खुलासा ये है कि हर वाव जो वाक़या हो इसमें गैर मुतमक्किन के आखिर में मकाबल मज़मूम हो तो उस वाव को हज़फ करेंगे। इस वाव को कुल 3 बातें हो गए। कितने बातें? नंबर 1 क्या हो? वाव हो। किसके आखिर में हो? इसमें। नंबर 3 मकाबल उसका, तो उसको वाव को क्या करेंगे? हज़फ करेंगे। मगर वाव हुआ अवर्जू की, इन दोनों की बिना चूंकि 3 कलमों से कम है तो अगर हम इसमें वाव को भी हज़फ करें तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। लिहाजा हुआ और जो और इन जैसे और कलिमात है जिनके बिना 3 कलमों से कम है उनमें उनमें हज़फ नहीं करेंगे वाव। क्यों? कानून कबूल करने की सलाहियत नहीं है इसमें। कबूल कानून तो खुलासा यह हो गया कि हर वो वाव जो वाक़या इसमें गैर मुतमक्किन के आखिर में मकाबल मज़मूम हो तो उस वाव को, मगर वाव हुआ वर्जो की, इसलिए कानून नहीं लगता कि इसमें कानून कबूल करने की। देखे मिसाल लेके ज़रबतुम, ये असल में ज़रबतुमू था। ये असल में क्या था? तो पहली शर्त देके यहाँ पर वाव आया है। क्या आया है? दूसरी शर्त देके इसमें गैर मुतमक्किन के आखिर में हो। ये इसमें गैर मुतमक्किन के आखिर में भी है। तुम ज़मीर है और ज़मीर जो है वो इसमें गैर मुतमक्किन होता है। और तीसरा शर्त यह है कि मकाबल उसका मज़मूम भी हो। मकाबल उसका मज़मूम भी है। लिहाजा इस वाव को हमने हज़फ कर दिया तो क्या बन गया? ज़रबतुम। इसी तरह नसरतुम, नसर ये असल में क्या था? ये असल में नसर तुमू था। ये वाक़या हुआ है किसके आखिर में? और मकाबल इसका मज़मूम भी है। लिहाजा इस वाव को हमने तो क्या बन गया? नसर तुम बन गया। ये कानून वहाँ लगेगा कि वो फेल जिसके आखिर में हम हो या तुम हो या कुम हो, ये 3 अल्फाज हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कुम।